हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज क्या होता है या सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करते हैं थ्रू द हाई स्पीड, अर्थात सेडिमेंटेशन की वजह से क्या होते हैं, सॉलिड और लिक्विड सेपरेट आउट हो जाते हैं। ये एक तरीके का इक्विपमेंट है। जो भी इक्विपमेंट हम सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूज। ये एक टाइप का परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज है। ठीक है, इस परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज को फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक फ़िल्टर क्लॉथ लगी होती है। फ़िल्टर क्लॉथ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये परफोरेटेड बास्केट है। परफोरेटेड बास्केट के चारों तरफ इस साइड देख रहे होंगे तो फ़िल्टर क्लॉथ लगा है, और फ़िल्टर क्लॉथ का क्या काम है, फिल्ट्रेशन में हेल्प करना, इसलिए हम इसको फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूज भी कहते हैं। इसका प्रिंसिपल बात करें सेंट्रीफ्यूज की, ये किस पे आधारित होता है, ये परफोरेटेड वॉल इसमें पाई जाती है जो क्या करती है, लिक्विड और सॉलिड को सेपरेट करती है थ्रू देयर डेंसिटीज़। घनत्व के कारण सॉलिड और लिक्विड का घनत्व अलग अलग होता है, जिसकी वजह से इसको हम सेपरेट आउट आसानी से कर सकते हैं। देन लिक्विड कहाँ आएगा, परफोरेटेड वॉल में पास होके चला जाएगा। ये है आपका परफोरेटेड वॉल, परफोरेटेड बास्केट। इसमें लिक्विड रहेगा और सॉलिड जो है रिटेन कर जाएगा बॉल में। देन नेक्स्ट पार्ट है, सॉलिड को हम कैसे रिमूव करेंगे, विद द हेल्प ऑफ शार्प ब्लेड। देन अब इसकी बात करते हैं प्रिंसिपल के बाद कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं हम। कंस्ट्रक्शन में परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज में कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आता है, सबसे पहला इंटरलॉकिंग स्विच आता है। ठीक है, नेक्स्ट इसको कवर कहते हैं, यानी ऊपर से कवरिंग की जाएगी। मेन जो इसका पार्ट है ये क्या है, परफोरेटेड बास्केट। परफोरेटेड बास्केट जो होता है वो स्टेनलेस स्टील या कॉपर का बना होता है, पहली चीज़। दूसरा, इसमें एक फ़िल्टर क्लॉथ लगा होता है जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, देन इसकी बात करें, ये लिक्विड आउटलेट है आपका। ठीक है, जो भी लिक्विड फिल्टर होके या सेंट्रीफ्यूज होके पास आउट होगा वो क्या करेगा, यहाँ से हम कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, किसमें, केसिंग स्टेशनरी में। अब बात करते हैं दूसरा, यहाँ पे मोटर लगी होगी, मोटर को घुमाने के लिए एक शाफ्ट लगा होगा। ठीक है, ये आपका बेसिक कंस्ट्रक्शन है। जिसमें बात करें परफोरेटेड जो बास्केट होगी, ठीक है, वो स्टेनलेस स्टील और कॉपर की बनी होगी। देन इसका डायमीटर 0.90 मीटर अप्रॉक्स होता है। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 0.085 मीटर क्यूब, यानी उसका वॉल्यूम, यानी कितना इसमें हम लिक्विड या सस्पेंशन को हम फिलअप कर सकते हैं, यानी सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्यों वॉल्यूम, क्यों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंट्रीफ्यूज अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम बहुत कम होता है। यानी सेंट्रीफ्यूज जो ट्यूब होती है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब जो होती है, इसमें चूंकि वॉल्यूम कम होता है, इसकी वजह से ये इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम भी लगभग प्रॉपर है। बास्केट जो होता है सस्पेंड ऑन द वर्टिकल शाफ्ट थ्रू द मोटर। जो भी बास्केट होगा वो मोटर और शाफ्ट के वजह से ये क्या करेगा, अटैच रहता है और आसानी से मूव कर सकता है, यानी रोटेट कर सकता है। फिल्ट्रेशन कलेक्ट किस में करेंगे, केसिंग स्टेशनरी में। यहाँ पे केसिंग स्टेशनरी लगी होगी जिसमें जो भी लिक्विड होगा आउटलेट वो हम आसानी से ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, ये आपका बेसिक कंस्ट्रक्शन हो गया इसका परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज का। अब हम बात करते हैं सबसे पहले नेक्स्ट टाइम वर्किंग की। वर्किंग में क्या होगा, मटेरियल केप्ट इन द बास्केट। जो भी हमारे यहाँ परफोरेटेड बास्केट है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, मेनली कलेक्ट करके रख देंगे। ठीक है, जो भी जिस चीज़ का हमको सेंट्रीफ्यूगेशन करना है, जिस सस्पेंशन का करना है, उसके बाद क्या होगा, रोटेट बास्केट को रोटेट कराएंगे। कितने पे, 1000 RPM पे। RPM क्या है यहाँ पे, रेवोल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में 1000 टाइम्स से वो रोटेट करेगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, तीसरा स्टेप, ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन लिक्विड पास थ्रू द वॉल एंड सॉलिड रिटेन इन द बास्केट। अब ये बताइए
अगर हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं सस्पेंशन को, तो सस्पेंशन क्या होगा, ये फिल्टर क्लॉथ लगा है यहाँ पे, फिल्टर क्लॉथ से क्या होगा, ये रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो जो लिक्विड होंगे वो भी बाहर की ओर जाएंगे और सॉलिड भी बाहर की ओर मूव करेंगे। तो जो फिल्टर क्लॉथ है वो क्या करेगा, आसानी से फिल्ट्रेट को क्या करेगा, पास आउट होने देगा और सॉलिड यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। अब हम लिक्विड को आसानी से कलेक्ट कर लेंगे किसमें, केसिंग स्टेशनरी में, और जो सॉलिड होगा उसको हम ब्लेड से कट करके रिमूव आउट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए यही लिखा है, ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन लिक्विड पास थ्रू द वॉल एंड सॉलिड रिटेन इन द बास्केट में ही वो रह जाएगा। फिर लिक्विड इज कलेक्टेड थ्रू द आउटलेट, जैसा कि हम बता रहे हैं लिक्विड जो है आसानी से आउटलेट यानी केसिंग स्टेशनरी में हम इसको कलेक्ट कर लेंगे, और सॉलिड केक इज कट थ्रू द शार्प ब्लेड में हम उसको कट जरूर करेंगे, लेकिन प्रॉपर ड्राई होने के बाद, आफ्टर ड्राइंग। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, हमने पहले पढ़ लिया इंट्रोडक्शन में क्या है, प्रिंसिपल, वर्किंग और कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे, इसका यूज़ क्या है, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टलाइन ड्रग थ्रू द लिक्विड। यहाँ पे जो सेपरेशन होता है, जैसे एस्पिरिन है, एस्पिरिन को हम अगर क्या कहते हैं परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज से सेपरेट आउट करना चाहते हैं तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, पहला यूज़ है। दूसरा क्या है, अनवांटेड प्रोटीन, जो भी प्रोटीन होती है, जैसे इंसुलिन में कई टाइप्स की प्रोटीन पाई जाती हैं, तो क्या करना है, इंसुलिन के जो लिक्विड है, मदर लिक्विड है, उसमें से अनवांटेड प्रोटीन को रिमूव करने के लिए भी उसमें हेल्प करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंसुलिन नॉर्मली क्या है, एज अ प्रोटीन तो है जिसमें 51 अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं, और अनवांटेड वो चूँकि एज अ फॉर्म ऑफ लिक्विड में रहेगा, तो जो लिक्विड होगा उसको हम आसानी से कलेक्ट कर लेंगे, यानी इंसुलिन को हम कलेक्ट कर लेंगे, और जो अनवांटेड प्रोटीन है एज अ सॉलिड केक के फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। ये दो इसका यूज़ हो गया। एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज में चूँकि ये इक्विपमेंट ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, ठीक है, जैसा कि दिखाया गया डायमीटर 0.90 मीटर, 1 मीटर से भी कम है इसका डायमीटर, तो आसानी से लिटिल फ्लोर स्पेस, कम जगह एक्वायर करेगा। देन इसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंशन की ज़रूरत होती है, मतलब अगर हमारे पास कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है सस्पेंशन का, ठीक है, तो आसानी से इसको हम जो है सेंट्रीफ्यूज करा सकते हैं, यानी सेपरेट आउट कर सकते हैं। देन रैपिड प्रोसेस है ये प्रोसेस, चूँकि आप देख रहे हैं 1000 रेवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, 1 मिनट में 1000 बार घूम रहा है, तो प्रोसेस बहुत ही जल्दी मूव करेगी, यानी बहुत आसानी से सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस मूव करेगी। इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि ये एक बैच प्रोसेस है। बैच प्रोसेस का क्या मतलब होता है, एक बार हम इसमें पहले जो भी सस्पेंशन होगा उसको फिलअप करेंगे, फिर इसको रोटेट कराएंगे और फिल्टर आउट कर लेंगे लिक्विड को, लेकिन उसके बाद दोबारा जब करना होगा तो क्या करेंगे, केक को रिमूव करने के बाद फिर से हमको कवर करना पड़ेगा लिक्विड से, ठीक है, यानी फिलअप करना पड़ेगा। देन इसमें वियर एंड टियर इक्विपमेंट होता है, क्योंकि इतनी हाई स्पीड में रोटेट करता है, इसकी वजह से ये जो क्लॉथ है, ये परफोरेटेड वॉल है, ये पॉसिबिलिटी है कि अगर जो भी सॉलिड पार्टिकल रहेंगे उसकी वजह से ये डैमेज भी हो सकता है इक्विपमेंट। तीसरा क्या है, लेबर कॉस्ट इज़ हाई, चूँकि बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सोफिस्टिकेटेड ये इक्विपमेंट है, इसलिए ये क्या कहते हैं, लेबर कॉस्ट हाई भी हो सकती है इसकी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज की, ठीक है। ये क्या है, इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो बास्केट क्या था, परफोरेटेड था, अर्थात उसमें होल थे, इसकी वजह से वो आसानी से पास आउट हो जा रहे थे। इसमें जो भी बास्केट यूज़ करेंगे वो नॉन परफोरेटेड होगा, ठीक है। देन इसकी प्रिंसिपल की बात करेंगे। सबसे पहले इसमें सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूज प्रिंसिपल लगता है। जैसे सेडिमेंटेशन क्या होता है, यहाँ पे सेडिमेंटेशन का मतलब होता है अगर हम किसी सस्पेंशन को जिसमें सॉलिड पार्टिकल है और वो सस्पेंड है इन अ लिक्विड में, तो इसको हम रोटेट कराते हैं, मूव कराते हैं। मूव कराने के बाद क्या होगा, जो बड़े पार्टिकल होंगे वो धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगेंगे एट द बॉटम, और लिक्विड क्या रहेगा, ऊपर की ओर
फ्लो करता रहेगा, यानी तैरता रहेगा, और जो स्मॉल पार्टिकल होंगे वो ऊपर की ओर रहेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन प्रोसेस। यहाँ पे सेडिमेंटेशन का क्या रोल है, हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूज में। सबसे पहले सेपरेशन थ्रू द डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। लिक्विड और सॉलिड की डेंसिटी सेपरेट होती है, यानी अलग अलग होती है। इसकी वजह से क्या होता है, आसानी से सेडिमेंटेशन पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन में लिक्विड क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे थ्रू द स्कीमिंग ट्यूब से। ठीक है, यहाँ पे हम वैक्यूम अप्लाई करेंगे, तब आसानी से हम क्या करेंगे, लिक्विड को रिमूव आउट कर लेंगे। सॉलिड क्या करेंगे, थ्रू द रिमूव किससे करेंगे, शार्प ब्लेड से। ठीक है, ये आपका मेन बेसिक प्रिंसिपल होता है। डिफरेंस जहाँ रहेगा डेंसिटी में, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड की, वहाँ पे हम सेडिमेंटेशन या सेंट्रीफ्यूज का उपयोग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे पहले फीड इनलेट होगा, जिसमें से हम जो भी सस्पेंशन होगा उसको क्या करेंगे, फीड को इंट्रोड्यूस कराएंगे। यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने के बाद क्या होगा, एक बास्केट लगी होती है, ये नॉन परफोरेटेड बास्केट। ये चारों तरफ जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, एक बास्केट है जो कि नॉन परफोरेटेड यानी नॉन पोरस है। ठीक है, इसमें कोई भी बीच में स्पेस नहीं होगा जिससे आसानी से कोई भी लिक्विड पास आउट कर सके। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन परफोरेटेड है। देन उसके बाद बात करते हैं, इसमें एक मोटर लगी होगी और शैफ्ट होगा। शैफ्ट का काम क्या है, इस बास्केट को आसानी से मूव कराना, यानी रोटेट कराना। रोटेट कराने के लिए मोटर लगे होते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही हाई स्पीड में रोटेट करते हैं। एक आपका क्या काम है यहाँ पे, स्किमिंग ट्यूब। स्किमिंग ट्यूब क्या करेगा, स्किमिंग ट्यूब का क्या काम है यहाँ पे, ये मेनली जो होता है, जो लिक्विड होंगे, जो जिस सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करना है, उसके जो लिक्विड होंगे उसको आसानी से सक कर लेगा थ्रू द वैक्यूम। ओके, ये यहाँ पे स्किमिंग ट्यूब का काम है। देन ये आपका कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन की बात करें, जो बास्केट होगा, नॉन परफोरेटेड बास्केट, वो किससे मिलकर बना होगा, स्टेनलेस स्टील से या अदर कोई भी सूटेबल मटेरियल से। ठीक है, फीड इनलेट का क्या काम है, जो भी फीड होगा, जो सस्पेंशन होगा, उसको क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करने के लिए, यानी इसको फिलअप करने के लिए थ्रू द बास्केट में जो भी सस्पेंशन लेंगे उसको क्या करेंगे, फीड से इनलेट कराएंगे। इनलेट कराने के बाद क्या होगा, इसमें मोटर और शैफ्ट लगी है, ये क्या करें, फॉर रोटेशन के लिए, जो भी बास्केट को रोटेट कराएगा आसानी से। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेंट्रीफ्यूज में जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं रोटेशन की ज़रूरत होगी। विदाउट रोटेशन तो सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, और अगर पॉसिबल भी है तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्किमिंग ट्यूब की। स्किमिंग ट्यूब का क्या काम है, रिमूवल ऑफ द लिक्विड। जो लिक्विड होगा वो रिमूव करेगा थ्रू द स्किमिंग ट्यूब से। ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्शन होता है किसका, नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज का। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग पे। वर्किंग की बात करते हैं, सबसे पहले जानते हैं वर्किंग में क्या होगा, सस्पेंशन फीड थ्रू फीड इनलेट इन द बास्केट। अगर हम बास्केट में, ये जो नॉन परफोरेटेड बास्केट है, इसमें क्या करेंगे, फीड से सस्पेंशन को इनलेट कराएंगे। इनलेट कराने के बाद क्या होगा, आफ्टर सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज का मतलब है यहाँ वो रोटेट कितनी बार करेगा, मान लीजिए 1000 RPM पे ये रोटेट करता है। रोटेट करने के बाद क्या होगा, जो लिक्विड होगा वो, जैसा हम बात कर रहे थे, जाहिर सी बात है अगर रोटेट करने के बाद जो लिक्विड होगा वो एट द टॉप पे रहेगा और जो सॉलिड होगा वो बॉटम पे हो जाएगा। ठीक है, बॉटम में या साइड में कह सकते हैं। ठीक है, सॉलिड रिटेन ऑन साइड या बॉटम पे। उसके बाद क्या होगा, लिक्विड हम किससे रिमूव कराएंगे, थ्रू द स्किमिंग ट्यूब अंडर द वैक्यूम। वैक्यूम के हेल्प से हम क्या करेंगे, स्किमिंग ट्यूब से लिक्विड को सेपरेट आउट करेंगे, यानी रिमूव करेंगे। देन सॉलिड रिमूव करने के लिए क्या होगा, शार्प ब्लेड करेंगे या फिर बाई हैंड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दो मेथड है। ये आपकी वर्किंग हो गई। वर्किंग में एक बार और जान लेते हैं कैसे होता है। इसमें ये जो फीड इनलेट है, इसमें से हम सस्पेंशन को इंट्रोड्यूस कराएंगे। इंट्रोड्यूस कराने के बाद क्या होगा, ये रोटेट करेगा, मोटर और शैफ्ट क्या करेगा, रोटेट करेगा 1000 RPM के आसपास। ठीक है, 1000 RPM के आसपास रोटेट करेगा। रोटेट करने से क्या होगा, जो लिक्विड होगा वो टॉप ऑफ द बॉटम रहेगा
टॉप पे रहेगा, ठीक है, और बॉटम पे क्या रहेगा, जो भी सॉलिड होगा। अब इस सॉलिड को ऐसे ही रहने देंगे और जो भी लिक्विड होगा वो वैक्यूम के थ्रू स्किमिंग ट्यूब लगा के क्या करेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे। सेपरेट आउट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे सॉलिड रिटेन होने लगेंगे। रिटेन होने के बाद क्या होगा, हम इस सॉलिड को रिमूव करेंगे किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ शार्प ब्लेड से। देन इसके बाद बात करते हैं हम इसके एडवांटेज के लिए। एडवांटेज क्या है, ये एक रैपिड प्रोसेस है, ये बहुत ही जल्दी जल्दी वर्क करेगा। देन और कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। जब हम बात कर रहे थे परफोरेटेड बास्केट की, उसमें क्या था, वो एक बैच प्रोसेस था। हमको क्या करना पड़ा था उसमें, एक बार हम क्या कर रहे थे, फीड इंट्रोड्यूस कर रहे थे, फिर रिमूव कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। कॉन्टीन्यू हम क्या करेंगे, फीड को इंट्रोड्यूस करते रहेंगे, ठीक है। इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा, अगर ये इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो क्या है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। देन इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। इसमें कंसंट्रेशन इसकी लेस होनी चाहिए, डिसएडवांटेज है। अगर हाई कंसंट्रेशन हम यूज़ करते हैं नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज में, तो क्या होगा, सॉलिड ज़्यादा रिटेन होगा। तो हमको बार बार ये चीज़ या बार बार इस मशीन को हमको रोकना पड़ेगा, ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। तो ये कॉन्टीन्यूअस फिर नहीं रह जाएगा अगर हाई कंसंट्रेशन का यूज़ करेंगे तो सॉलिड का। देन इसमें वैक्यूम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो वैक्यूम की वजह से हो सकता है जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो भी इसमें से आसानी से रिमूव आउट हो जाए स्किमिंग ट्यूब से, ठीक है। देन बात करते हैं इसमें हीट जनरेट थ्रू रोटेशन। जब ये रोटेट करेगा, जो भी सेंट्रीफ्यूज होगा वो रोटेट करेगा। रोटेट करने से क्या होगा, जब हाई स्पीड में रोटेट करता है तो कहीं ना कहीं जो भी लिक्विड होगा या सस्पेंशन होगा उसका टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि अगर ये सॉलिड या सॉलिड जो पार्टिकल है वो पॉसिबिलिटी है कि अगर वो डैमेज हो सकता है हीट से, ठीक है, हीट से ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज होगा कि हम कोशिश करेंगे कम से कम रोटेशन पे इसका काम हो जाए, नहीं तो वो रोटेशन की वजह से बहुत ज़्यादा हीट होगा। क्यों, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस भी है, कॉन्टीन्यू चलेगा और कॉन्टीन्यू चलने की वजह से हीट जनरेट होती है। देन हम इसके बाद बात करेंगे इसके यूजेस की। यूज़ किस लिए करेंगे, यूज फॉर हाईली विस्कस लिक्विड। चूँकि ये रोटेट कर रहा है, आसानी से रोटेट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये विस्कस लिक्विड को आसानी से क्या करेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे, ठीक है। विस्कस लिक्विड को सेपरेट आउट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल क्या है, नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। थैंक यू।